सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे झुलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो नाम जपते चलो काम करते चलो काम करते चलो वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण के गीता माता के सद्गुरुनाथ महाराज के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अर्जुन के अंदर दो भाव है। एक होता है ऐश्वर्य भाव। हालांकि अर्जुन ने अपने पिताजी के
जो प्यार है उसको नहीं मिले, सिर्फ अर्जुन को क्यों? पांचों को ही नहीं मिले, वो छोटे छोटे थे। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों को ही नहीं मिला। मगर पितामह भीष्म ने कोशिश किया कि सब ऐश्वर्य उनको प्राप्त हो। और अर्जुन के जीवात्मा के दृष्टि से भी वो इंद्र का अंश है। इंद्र जो वैभवशाली है, इंद्र जो ऐश्वर्य संपन्न है, जो जिस प्रकार के जीवात्मा होगी उसके अंदर वो संस्कार रहेगा। इसलिए अर्जुन भगवान को जब देखते हैं तो भगवान के जो वैभव, भगवान के जो ऐश्वर्य है वो सुंदर रूप में प्रकट करते हैं। और संजय रिलैक्स हो गए, क्योंकि संजय के जो संस्कार हैं कि एक छोटी जाति के हैं, एक सेवक वृत्ति है, एक सेवक भाव है, जितना जरूरत है उतना बोलना है। मगर ज्ञान है, भक्ति है, समर्पण है, भावना है, और एक उपयुक्त विनीत सेवक के कारण वेद व्यास की कृपा आ गई। व्यास कृपा, व्यास अनुग्रह, खुद इस गीता में वो प्रकट करते हैं। इसलिए देखा कि जब अर्जुन ही बोलना चाहते हैं तो अच्छा है, अर्जुन की बातों को जस्ट लगा देना है। अब जैसे क्या हो रहा है, मेरे जो प्रवचन हैं तो वो जगन्नाथ टीवी वाले 2 कैमरा में रख करके उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, कुछ करना नहीं पड़ता, वो केवल जस्ट फिक्स कर देते हैं, अब रिले हो जा रहा है। वो संजय का रोल कर रहे हैं, मैं अर्जुन का रोल कर रहा हूं, और बाकी लोग जो देख रहे हैं यही। तो अभी अर्जुन के अंदर वैभव, भगवान उनके अंदर होने के कारण भगवान के अंदर वो देखने में आसान हो जाता है। अगर खुद इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में रहेंगे तो भगवान के अंदर भी वो जो भगवान की जो अनंतता है वो देख नहीं पाएंगे। तो अभी एक एस्पेक्ट हम अभी दूसरा एस्पेक्ट भी देखेंगे अर्जुन के अंदर। तो एक एस्पेक्ट देखते हैं ऐश्वर्य भाव, उससे यहां तक आ गया है, शुरू अर्जुन ने किया है, अभी संजय ने जोड़ दिया है, प्रणम्य, उन्होंने प्रणाम किया है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि प्रणाम के बारे में, ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। तो पूर्ण रूप में उन्होंने प्रणाम किया है, समर्पण किया है। मनुस्मृति में प्रणाम की विधि बताई गई, अष्टधा नमस्कार, अष्टांग नमस्कार, अष्टांग प्रणाम। ये जो 8 अंग है वो 8 अंग में प्रणाम किया जाता है। तो एक होता है मुंह, जो नाक है वो टच होना चाहिए जमीन में, और जो 2 हाथ है वो 2 हाथ टच होना चाहिए, और 2 हाथ के जो विधि है वो 2 प्रकार के हैं। तो इस प्रकार दंडवत बोलते हैं। दंड माने क्या है? डंडा, डंडा को ही कहते हैं दंड। नहीं समझ में आया? नहीं, इसका अर्थ बचपन में डंडा नहीं खाया। अगर डंडा खाया होगा तो दंडवत समझ में आ जाएगा। आजकल बच्चे को दंडवत क्या है पता ही नहीं है, क्यों? कभी जिंदगी में किया ही नहीं। अब बताया जाएगा पिताजी माताजी को प्रणाम करो, तो सोचते हैं ये प्रणाम पाने के लिए लायक है, मन में सोचता हो लड़का। क्यों? कुछ भी मांगता हूं तो देते नहीं है, काय का प्रणाम करें उसके मन में। फिर उसको जबरदस्त करते हैं, तो वो क्या करता है, अब देखना क्या करता है,
पैर तक तो छूता नहीं, उनका घुटना छू के आ जाता है। बहुत लोग देखे घुटने तक छूते हैं। भाई क्यों है? क्योंकि बेंट नहीं हो पाते, वो अलग बात है। मगर बच्चे में क्या है, तो बचपन में सिखाना पड़ता है दंडवत क्या होता है। अच्छा, फिर कोई ड्रेस पहना हुआ है बढ़िया, बर्थडे में, उसको बोलते हैं प्रणाम करो। क्यों करेगा? तो मेरा खराब हो जाएगा ड्रेस। उसी दिन करने के मौका है और उसी दिन वो करना नहीं चाहता। क्यों? ड्रेस पहना है नया नया। पुराने में अभी जो उपनिषद गंगा का जो नंबर 1 है यही है। बड़ा सुंदर सीरियल है, मुझे याद आ रही है। अभी हम अमृतसर में लोगों को दिखाया गया है, अच्छा हुआ था अमृतसर का प्रोग्राम। हम लोग भी कर सकते हैं, हम बताएंगे कमेटी में। बढ़िया सुंदर था। कैसे उन्होंने इतना 100 डेलीगेट्स को लेके आए और उन्होंने मना किया कुछ डेलीगेट्स को, क्योंकि 100 से ज्यादा रखना नहीं चाहते थे। और जो एप्रोन है ना, वो एप्रोन उसी के लिए मंगाया गया था सिद्धवाड़ी में, पहन रहे थे सब लोग। 9 से 2 सिर्फ 5 घंटा का है, मगर एक अच्छा था। तो उसमें आधा घंटा का ये था उपनिषद गंगा। तो स्टार्टिंग में ही है, एक चिट्ठी आती है, एक डाक वाला आता है और चिट्ठी देता है। पुराने जमाने का घर है और घंटी लगता है जो दरवाजा में, दूसरा वाला घंटी, ये वाला नहीं, तो जो रियली मंदिर का घंटी है। फिर देते हैं तो वो उनका जो बेटा है, बड़ा बेटा है, वो बोलता है बाबूजी सरकार से एक चिट्ठी आया है, पढ़ लो, खोल के पढ़ लो। पढ़ लेते हैं। तो बाबूजी आपको सरकार ने संस्कृत की सेवा के लिए पुरस्कार दिया है। कितना सुंदर डायलॉग है। संस्कृत की सेवा मैंने नहीं की, परंतु संस्कृत ने मेरी सेवा की। और इस आधुनिक बैलगाड़ी के जीवन में ये जो नव युवक लड़के अभी भी संस्कृत के घिसे पिटे शब्द को पढ़ रहे हैं, ये क्या कम बात है। बस लिख लो सरकार को धन्यवाद, मगर हम पुरस्कार लेने के लिए नहीं जाएंगे। यही पुरस्कार आप जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों को दे दीजिए। तो पॉइंट ये है कि समर्पण का जो भाव है वो मैं आगे बढ़ रहा था बताने के लिए। तो 2 हाथ, एक नाक और पैर, 2 पैर, घुटने, तो 2 5 हो गया। फिर उसके बाद पेट 6 हो गया, और पैर के जो एक घुटना हो गया और पैर का जो लास्ट है जो पाद है, ऐसे है अष्टांग प्रणाम। कुछ कुछ दक्षिण भारत के नियम हैं, वो उल्टा करते हैं हाथ को। तो ये अष्टांग प्रणाम करते हैं, मनुस्मृति में कहते हैं। इससे क्या होता है? पूर्ण रूप में समर्पण भाव। तिब्बत में एक आश्रम है, तो उस तिब्बत में कि एक आश्रम है, उसमें आप शिष्य बन करके जाना है। हाँ, आपका सिर्फ काम है उठते उठते यहाँ प्रणाम करना है, दंडवत। और गारंटी देते हैं सचमुच आपने प्रणाम शुरू किया, मैंने आपका क्लास सवेरे से लेकर शाम सवेरे 6 बजे से जब उठोगे लास्ट तक सिर्फ प्रणाम ही करता रहना। किसको? जिसको भी देखो, हवा को, पवन, आकाश, जमीन, पृथ्वी, पेड़ पौधे, फूल खिल रहा है प्रणाम करो, हवा बह रही है प्रणाम करो, ये प्रकृति, कोई लोग आ रहे हैं प्रणाम करो। तो वो ज़ेन मास्टर कहते थे अगर ऐसे सचमुच अपने दिल से प्रणाम करोगे 6 महीने में ही तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और परमात्मा को देखोगे। एक्सपेरिमेंट सही हो। किनके लिए? जिनके लिए पहले से ही अहंकार नहीं है, क्योंकि जो पहले से अहंकार नहीं है ना, वो प्रणाम कर सकता है। जब कहा जाएगा कि तुम प्रणाम करो हवा को बोले बेतुका बात क्यों कर रहा है, हवा को क्यों प्रणाम करना? कोई प्रणाम करेगा किसी को, बोलेगा आशीर्वाद देगा, हाँ सौभाग्यवान भव, तब मजा आता है। और हवा क्या करेंगे?
पेड़ को क्या करेंगे? तो देखो, प्रणाम करो कोई बिना इच्छा से, बिना आशा से। प्रणाम करो किसी जड़ के अंदर चेतन देख करके। प्रणाम करो जब जड़ में भी परमात्मा को देखना, हवा में भी परमात्मा को देखना, पेड़ में भी परमात्मा को देखना, एक कम बात नहीं है। कोई अधिकारी जा सकता है और अधिकारी ही अनुभव कर सकता है। तो प्रणम्य शिरसा देवम, प्रणम्य, प्रणाम, इस बारे में बताया गया है। फिर अच्छा, एक क्वेश्चन किसी ने मुझे पूछा था, स्वामी जी वो माता जी ने जगन्नाथ जो पुरी है ना, अब कहीं भी, वृंदावन भी जाओ, बद्रीनाथ में भी जाओ, इवन गुरुद्वारा में जाओ, मत्था टेकने की व्यवस्था है। और कहीं कहीं जैसे वृंदावन में हो, वृंदावन में तो धूल में गिर जाते हैं। रसकान जैसे मुसलमान कभी भी कहते हैं, वास प्रभु मुझे धूल बना देना, पत्थर बना देना, टुकड़ा बना देना, तो भी मेरा जिंदगी मुक्त होगा। तो किसी ने जगन्नाथपुरी के जो बड़ा दंड बोलते हैं, रथ यात्रा जो होती है, तो उसके अंदर भाव आया, वो पूरा स्त्री है, वो साड़ी तो पहनी हुई थी, वो गिर गई, मैंने प्रणाम किया रथ को देख करके। एक ने जो मित्र उसके साथ गई थी, उसने ये गलत बात है, स्त्री को इसे प्रणाम करना नहीं चाहिए। उसने मुझे पूछा अभी फोन पर ही, स्वामी जी ऐसे ऐसे हैं, करना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा देखो, उसने जो कहा है, उसने कहा कि किसी एक वक्ता ने कहा था, प्रवचन में कहा था, जो स्त्री को वो ऐसे हाथ उठाना नहीं चाहिए। वो है नियम, क्योंकि स्त्री के जो शरीर के दृष्टि से आपको कंट्रोल करना चाहिए, इस दृष्टि से। मगर जब आप मंदिर में गए, भगवान के सामने हैं, उसमें फिर शरीर का भान नहीं रहता। इसलिए शास्त्र के बारे में उसने कहा कि धर्म शास्त्र में वर्णन है, जैसे अभी मैं मनुस्मृति का बताया, मनुस्मृति है धर्म शास्त्र, उसमें वर्णन है कि शरीर किस प्रकार के दंडवत होना चाहिए। धर्मशास्त्र वर्णन है कैसा व्यवहार करना चाहिए शासक को, स्त्री को, पुत्र को, पत्नी को, पति को, सबके लिए एक धर्म बताया गया। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि एक वक्ता प्रवचन में बताया है कि धर्मशास्त्र में वर्णन है स्त्री को दंडवत प्रणाम करना नहीं चाहिए। अब आप बताइए क्या करना है? मैंने कहा सुनो, शास्त्र का भी कोई एक डिग्री है क्या? एक होता है अर्थशास्त्रात्तु धर्मशास्त्र बलवत्तरः, एक सूत्र है। मैं इसको और थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे सिविक्स है, हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री, सिविक्स, ये एक साइंस है, मगर उसके बाद पावरफुल है सोशल साइंस, सामाजिक शास्त्र, फिर पावरफुल है अर्थशास्त्र। अब देखो युद्ध हो रहा है, युद्ध तो हो रहा है, अमेरिका ऊपर से बोल रहा है और उसको फायदा हो रहा है, क्यों? अस्त्र शस्त्र उसी का ही जा रहा है। तो अर्थशास्त्र के दृष्टि से वो ऊपर से, अभी 60-70 साल से यही चल रहा है, ऊपर से बोल रहा है कि हाँ युद्ध नहीं होना चाहिए, अंदर से युद्ध हो, फायदा है, क्यों? हमारा अस्त्र शस्त्र यूक्रेन खरीदेगा, वो कंगाल भी हो जाए मगर फायदा है। तो समाज शास्त्र, सिविक्स, सोशल शास्त्र से अर्थशास्त्र, अभी अर्थशास्त्र पावरफुल है, फिर अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र पावरफुल है। इसलिए धर्मशास्त्र के दृष्टि से उन्होंने जो कहा है वो सही है, और धर्मशास्त्र के दृष्टि से, धर्मशास्त्र से पावरफुल भक्ति शास्त्र है, नीति शास्त्र है। धर्मशास्त्र में थोड़ा नीति में क्या है, और थोड़ा नियम बनाया गया। नीति शास्त्र से पावरफुल है, बलवत्तर है भक्ति शास्त्र, भक्ति शास्त्र से बलवत्तर है मोक्ष शास्त्र, ज्ञान शास्त्र। तो ज्ञान शास्त्र, मोक्ष शास्त्र या भक्ति शास्त्र, इन तीनों शास्त्र में जीवात्मा को भगवान के साथ, भक्त को भगवान के साथ जो संबंध है, उस संबंध को बताने के लिए अगर कोई भक्त पूर्ण रूप में समर्पण कर दिया, वो औचित्य है। देखो
मगर धर्मशास्त्र क्या कहेगा कि एक स्त्री के लिए वो नहीं करना चाहिए। भक्ति शास्त्र क्या कहेगा स्टार्टिंग में, व्हाट इज योर आइडेंटिफिकेशन, तुम कौन हो, तुम स्त्री हो ना तुम भक्त हो। तुम जब भक्त हो तो फिर शरीर का जो धर्म है वो उपेक्षा हो गई। तुम्हारे अंदर जो भावना है, तुम्हारे अंदर जो भक्ति है वो मायने रखता है। प्रणम्य शिरसा देवम, पूर्ण रूप में समर्पण कर दिया अर्जुन। और वो उन्होंने नहीं सोचा कि अभी मैं जब प्रणाम करता हूं मेरे अंदर हृष्ट रोम हो रहा है, सामने जो कौरव है सैन्य है क्या सोचेंगे, नहीं सोचा। क्योंकि अभी वो नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र और शस्त्र शास्त्र के दायरे में नहीं है। वो अभी एक भक्त है, वो अभी एक शिष्य है, वो अभी एक जिज्ञासु है, वो अभी एक मुमुक्षु है, इस भावना में है। और उसके अंदर जो ऐश्वर्य भाव है वो देखा। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने कल कहा था देवताओं को देखता है, क्योंकि अपनी जो जीवात्मा का अंश है वो नर है। अर्जुन है कौन, नर है, और कृष्ण कौन है, नारायण है। तो ये नर नारायण भागवत में वर्णन है। नर नारायण यज्ञ भगवान दक्ष माने जो ऋषि प्रजापति उसी एवं जो देवी है उसी से उत्पन्न हुए। उनका पर्पस केवल भगवान आए नर नारायण बन करके, केवल पर्पस है लोगों को दिखाने के लिए। तपस्या किससे कहते हैं? हम ना शादी करेंगे, ना हम बाल लीला करेंगे, ना हम प्लेन में जाएंगे, प्लेन माने जैसे अयोध्या वृंदावन आदि जाकर के लीला करेंगे, नहीं। हम सिर्फ बद्रीनाथ में रहेंगे घोर ठंड जगह पर, और तपस्या किसे कहते दिखाएंगे। तो नर नारायण रूप में तपस्या उन्होंने किया है, तपह अवतार था। और नर से बने अर्जुन, नारायण से बने कृष्ण। इसीलिए अर्जुन नर के ही देवता माने नर देवता के अंश है, और इधर इंद्र देवता के अंश होने के कारण पहले वो क्या देखते हैं, देवताओं को देखते हैं। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान। फिर ब्रह्मा को देखते हैं, कमलासनस्तम विशिष्ट सर्वानुरागाश्च, उरगस को देखते हैं, अनेक बाहु द्रवक्त्र नेत्रम, वो सब देखते हैं। फिर अभी भगवान के ऐश्वर्य रूप देखते हैं। जब तक भगवान का ऐश्वर्य रूप नहीं देखें तो उसमें गरिमामय नहीं होती। गरिमामय होना चाहिए, गरिमा इंपॉर्टेंट, आपका वेटेज इंपॉर्टेंट। हाँ, किसी कोई बोला कि स्वामी जी आपने ये काम कर रहे थे इसको छोड़ा क्यों, तो हमने कहा कि हम प्रिंसिपल के लिए जिसको छोड़ा उसके लिए फिर उस प्रिंसिपल को नहीं छोड़ सकते। प्रिंसिपल है तो उनके अंदर ऐश्वर्यमय है, वो गरिमा है, वो वर्णन करते हैं। देखो किरीटिनम, कल भी पढ़ा था हमने, उसको देखते हैं। किरीटिनम गदिनम च, किरीटी, ये जो किरीटी है ये सिर के जो भूषण हैं उन्होंने देखा, मुकुट, और गदिनम हाथ में गदा है, फिर जो चक्र है। तो इसके सुंदर सुंदर आध्यात्मिक रहस्य है। क्या रहस्य है कि किरीट भगवान द्वादश स्कंद में वर्णन है, अर्थात जो किरीट होता है उसको धारण करते मैंने माया को धारण करते हैं, प्रकृति को धारण करते हैं। तो भगवान प्रकृति को धारण करके ईश्वर बनते हैं, सूत्रात्मा को धारण करते हैं, एकादश स्कंद में वर्णन है। फिर उसके बाद भगवान महतत्व, अहंकार, पंचतन मात्रा आदि को धारण करते हैं। तो मूल प्रकृति ही उनके किरीट है, मूल प्रकृति ही उनके शेष शया है। और जो गदा है ना वो प्राण तत्व है, प्राण तत्व समष्टि प्राण है। और जो शंख है वो जल तत्व है, और जो सुदर्शन चक्र है वो तेज तत्व है। तो इस प्रकार के भगवान के समस्त ऐश्वर्य को वो देख रहे हैं। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं, तुम्हारा जो योग शक्ति हम देख रहे हैं, मैं कुछ अनुमान कर रहा हूं मतों में, ये मेरा मत है, ये मैं कुछ अनुमान कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, और इस देख करके मैं वर्णन करता हूं आपको, आप है कौन। 18 नंबर में जाएंगे।
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप वेदितव्यम, आपको ही जाना जाना है। आप, यू आर द ऑब्जेक्ट ऑफ नोइंग, आपको ही जानना है। वेदितव्यम, तुम वेदितव्यम, आप है कौन? अक्षरम, जो क्षर नहीं है, परमम है, सर्वश्रेष्ठ है। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप इस संपूर्ण विश्व के आश्रय है। निधान माने आश्रय। ये धान शब्द जो होता है ना, जो रखा जाता है वो धान है। इसलिए वो धान शब्द चावल के लिए व्यवहार होता है। धान क्यों? उसको रखा जाता है। गेहूं तो बाद में आया, पहले धान ही था। भारत जो कृषि प्रधान है वो धान मुख्य था, इसलिए उसी से ही शब्द आएगा। जैसे मृग, मृग का अर्थ है जो देखता है, पशु। मृग का अर्थ ही पशु है, मगर मृग हरिण के लिए हो गया। जैसे पंकज, पंकज माने पंख में जो उत्पन्न होता है, वो कोई भी फूल होता है, मगर कमल के लिए कहा गया है। ऐसे ही रूढ़ि प्रयोग बोलते हैं। तो धान निधानम, जिसमें सब है। भागवत के चतुर्थ स्कंद जो है, ये पंचम स्कंद है, वो है निधानम। धानम वो स्थानम, वो स्थान है। आप ही निधान है, आप ही स्थान है। फिर आपके अतिरिक्त अनंत और कोई है नहीं। आप सर्वश्रेष्ठ अनंत रूप है, आप अविनाशी रूप है, आप सनातन धर्म के रक्षक है। ये जो सनातन धर्म है इसके रक्षक है। इसका अर्थ है आपके कारण ही सनातन धर्म टिका होता है, आपके कारण ही सनातन धर्म रहता है। सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में, आप सनातन भी है, खुद ही सनातन। आप सनातन धर्म के रक्षक भी हैं और आप खुद सनातन है। सनातन पुरातन, जो कभी नष्ट नहीं होता है। और अतः तुम, आप सनातन पुरुष है, ये मेरा मत है, ये मैं अनुभव कर रहा हूं। आप सर्वश्रेष्ठ है, ये उपनिषद में वर्णन है कि न अन्यत किंचित सा कष्ठा सा परागति ही। कठोपनिषद कहते उस सबसे, उससे और कोई नहीं है। सा कष्ठा सा परागति ही, नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान खुद पहले भी बोल चुके, मुझसे और परतरम नान्यत अस्ति किंचित धनंजय, मुझसे परे और कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है। और परस्तस्मान्न सन्न सन्न सद सद इति आत्मानः वैचित्रम सर्वत्र योनित्वम अपि। ये बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन है कि मैं ही सबका कारण हूं और मैं ही सबसे परे हूं, श्रेष्ठ हूं। तो प्रभु आप ही है। आपको जानना है, अगर कुछ चीजें जानना है तो आपको ही। उपनिषद भी कहते आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। आत्मा को ही जानना है, आत्मा को अनुभव करना है। कैसे? श्रवण मनन निधिध्यासन से। आत्मनि एव हरि दृष्टे श्रुते विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवते। छांदोग्य में भी यही कहा गया है उपनिषद में कि आपको जानने पर सब कुछ ज्ञान हो जाता है। तो प्रभु ये है, आप इसको मैं जानता हूं, जानना चाहता हूं, जानता हूं। और आपके जो योग शक्ति है वो मैं देखता हूं। अभी आपके ऐश्वर्य का जो प्रभाव है वो मैं देख रहा हूं। कैसे देख रहे हो? 19 में कह रहे हैं
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् आप साइकोलॉजी ऑफ अर्जुन देखना, अर्जुन के जो मनस्तत्व भाव है क्या है, बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं। पहले भी बताया था अनंत वक्त्र, किसमें? 16 में। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतोऽनंत रूपम, अर्थात अनेक, फिर अनंत, फिर न अंत। देखो रिपीटेशन है, उसी में ही सब कुछ है। फिर अभी 9-10 में कह रहे हैं अनादि मध्यांत अनंत, अर्थात आदि मध्य अंत से रहित है। आप आदि मध्य अंत से रहित है। अनंत वीर्यम, पहले अनेक बाहु बताया था, अभी कहते हैं अनंत वीर्य, वीर्य माने शक्ति। अनंत वीर्यम, अनंत बाहु, वहां पर भी कहा था अनेक वक्त्र, अभी भी कहते हैं अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्र। आपके जो नेत्र है वो शशि सूर्य है, शशि चंद्र सूर्य है, तो दो आंखें आपके चंद्र और सूर्य है। पश्यामि त्वाम, मैं आपको देख रहा हूं। दीप्ता हुताश वक्त्रम, अनेक सूर्य नेत्र वाला प्रज्वलित अग्नि, हुत माने अग्नि, दीप्त हुताश वक्त्रम, अग्नि सहित तो आपके मुख है, वक्त्रम माने मुख। पहले भी कहा था अनेक वक्त्रम, यहाँ भी मुख, सब रिपीटेशन है 16 और 19। वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम, यही फर्क है उसमें और इसमें। क्या फर्क है? उसमें एक सौम्य रूप देखा था, इसमें एक डरावन का रूप देख रहा है। अर्थात सारा विश्व तप रहा है, सारा विश्व डिसिप्लिन में आ रहा है, सारा विश्व आपसे डरा हुआ है। ये इसका अर्थ है अर्जुन का भी डरना शुरू हो गया। वो अर्थात जैसे कोई छोटा बच्चा हो और कोई नायग्रा फॉल या कोई ब्रीज या कोई वाटरफॉल, पानी आ रहा है, फुहारा, उसको तो अच्छा तो लग रहा है, तो चला जाता है। उसके बाद देखा कि डैडी मम्मी कहाँ गए, कोई है नहीं, फिर वो डरना शुरू करता है। जब ट्रेन में बैठता है तो उसको तो मजा आता है, ट्रेन चलती है, और देखा कि डैडी मम्मी है नहीं तो अकेला देखता है, फिर डर जाता है। तो कोई कोई चीज जो आश्चर्य है, जो कार्य कारण से रहित है, उसको संभालना हमेशा के लिए कठिन है, वो संभल नहीं पाएगा। द्वितीयतः अर्जुन के अंदर जैसे ऐश्वर्य भाव है, वैसे ही उसके अंदर एक डरावना के भाव है। इसीलिए तो मैं युद्ध नहीं करूंगा बोल रहे हैं। भगवान जानते हैं क्या, एक कांटा को दूर करने के लिए एक दूसरा कांटा को प्रयोग करना। अर्जुन के अंदर जो डर है ना, ये छोटा सा डर, वो हमें एक विराट रूप दिखा करके यही उसको हटाना है, काटना है। भगवान ने दिखा दिया। तो 16 और 19 में 16 श्लोक वैभव पूर्ण है और 19 में तपंतम पूर्ण है। तपंतम तपा हुआ है, इसलिए खुद ही कह रहे शब्द देखना, स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। मैं क्या देख रहा हूं? आपके तेज से ये विश्व को संतप्त देख रहा हूं, ये विश्व को तपा हुआ मैं देख रहा हूं। किस प्रकार के ये आपके विश्व है। इसलिए पुनरुक्ति नहीं है, ये उसके दो भाव है। और एक है पुनरुक्त, दो प्रकार से मनुष्य करता है। मनुष्य जब खुश होता है उसको दो दो बार बोलता है, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया, है ना। और मनुष्य जब गलत भी करता है तो भी अंदर से दो दो बार बोलता है। अरे क्यों बोलते, मैं क्या जानू,
पहली बार तो बोला था, सेकंड बार निकल गए, है ना। तो ये दोनों भाव, ये सब साइकोलॉजी, मनस्थिति। ये अर्जुन को तो बनाया गया खिलौना, अर्जुन को तो माध्यम बनाया गया है। भगवान ने चयन किया, मेरे पास ही हो। जैसे जय विजय है, भागवत में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है। जय विजय भगवान का ही द्वारपाल है। अब भगवान वहां वैकुंठ में बैठे बैठे ना, सोते सोते, लेटे लेटे, हमेशा ही लक्ष्मी जी पैर दबा रहे, लग रहा कि थोड़ा सा कुछ करें क्या, बाहर आएंगे। अच्छा, बाहर आके करोगे क्या? भगवान जब बाहर आएंगे, कुछ किसी को मारना पड़ेगा ना, तभी तो लगेगा कि मैं आया हूं। तो मारने के लिए कोई एक असुर बनना पड़ेगा, उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो असुर फिर कौन बनेगा? कोई एक खास आदमी हो तभी। तो इन्होंने चयन किया, जय और विजय। उनको कहा कि तुम बनना ना प्रभु, बनना, इसमें क्या, ठीक है, अच्छा है, आप ही मारोगे। तो वो भी कुछ गलती करना पड़ेगा उनको, तभी असुर मिलेगा। इसलिए सनक, सनंदन, सनातन, ये जब 4 पुत्र जा रहे थे, उन्होंने मना कर दिया उनको, अभिशाप मिलेगा। अभिशाप मिल गया, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप बन गए, भगवान आ गए, वराह अवतार और नृसिंह अवतार, मारा। 3 बार दे दिया था, इसलिए सेकंड टाइम फिर आ गए, रावण और कुंभकर्ण बन कर राम बन गए। फिर तीसरे में कृष्ण अवतार में शिशुपाल दंतवक्त्र बन गए, भगवान आए, है ना। तो भगवान चयन करते हैं, तुम ये करना। भगवान चयन करते, किसी माँ को ढूंढते, तो मेरी माँ बनोगे। देवहूति को बोलते, करदम को कहते आप मेरे पिताजी बनेंगे। बेचारे करदम तो ध्यान करने वाले जंगल में चले जा रहे थे, ध्यान सन्यासी बनने वाले थे। अब जब भगवान कह रहे हैं कि आप पिताजी बनेंगे, तो बोलते बनूंगा, मगर आप जब बड़े हो जाके मैं निकल जाऊंगा। सोचो तो, ऐसा कोई पिताजी होगा? जब भगवान पुत्र बनकर आए तो कहते नहीं, जब आप बड़े हो जाएगा मैं निकल जाऊंगा। और जब भगवान पुत्र बनकर आए, प्रभु आप ही प्रवचन दो। नो, पहले से मुझे पता है आप कौन है, फिर आपसे और क्या सुनना, फिर अटैचमेंट हो जाएगा। करदम इसलिए चले गए, उधर आपके साथ मेरा अटैचमेंट हो जाएगा। मैं तो निर्गुण निराकार को चिंतन करने वाला हूं, जो आपका रूप है। अभी आप कपिल भगवान बन के आ रहे हो, मेरी जो पत्नी है देवहूति है, उनको आप समझाना। देखा, तो ये है। तो भगवान चॉइस करते हैं। तो भगवान अभी चॉइस करते हैं, अर्जुन तुम बनो मेरा एक रोल, तुम डरो, तभी मैं तुमको दिखाऊंगा। इसी बहाने इतिहास हो जाएगा, रचा जाएगा। ठीक, तो अब और क्या भाव कह रहे हैं, देखिए अर्जुन का भाव अभी खत्म ही नहीं हुआ है। अर्जुन विश्व रूप में क्या देखते हैं? भगवान ही व्याप्त 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 है। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हे व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। दिया, हे महात्मन। महात्मा माने कोई संत नहीं है, कोई साधु नहीं है। महात्मा ने महान आत्मा, यस्य सह, जो महान आत्मा है, परमात्मा करते। आप महान आत्मा है, महात्मा। तो या ही एक है न, आपके द्वारा ही, आप ही सब में व्याप्त है। कहा? द्युलोक, द्यावा पृथ्वी, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष, यह अंतरिक्ष है। देखो, स्वर्गलोक से एक दूसरा अंतरिक्ष है। कुछ कुछ जो शब्द है, सबके अपने अपने क्षेत्र का शब्द है। अब मॉडर्न साइंस में कुछ शब्द है, जैसे स्पेस है। तो जो स्पेस है, अब जैसे चंद्र का स्पेस है, चंद्र का स्पेस और हमारा स्पेस
में बहुत फर्क है। चंद्र का जो स्पेस है आप देखोगे वहां तो लेटते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, आप पकड़ नहीं पाते हो सामान, देखते होंगे पिक्चर में, हैवी जब वो ये लोग गए, क्योंकि उसकी जो आकर्षण शक्ति है, गुरुत्व आकर्षण शक्ति है, वो अलग है पृथ्वी से अलग। इसलिए कहते हैं अगर आप बीज डालोगे ना, जो मक्का हम लोग का बूटा होता है ना, तो चंद्रमा में अगर डालोगे तो 4 गुना बड़ा हो जाएगा। स्वामी जी बहुत बढ़िया है, जो भी बीज डालोगे। इसलिए वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ साल के बाद हम जाएंगे, कुछ साल के बाद वहां डाला जाएगा, कुछ वहां पानी, वहां हवा, ये सब व्यवस्था कर दिया जाएगा, तो किस प्रकार का होगा सोचो। तो ये जो स्पेस शब्द, अंतरिक्ष शब्द अलग अलग है। तो वेदांत में, शास्त्र में ये स्पेस अलग है। कहते हैं पृथ्वी और स्वर्ग, इसके बीच में ये स्पेस है, अंतरिक्ष है। सब में आप व्याप्त है, पृथ्वी में व्याप्त है, स्पेस में व्याप्त है, स्वर्ग में व्याप्त है, सब में आप व्याप्ति व्याप्त है, आप ही है और कुछ नहीं। अच्छा, जो व्याप्त होता है ना, जो व्याप्त होता है वो तत्वमय होता है। समझा नहीं? व्याप्त होता है जो तत्वमय, तत्वमय को तन्मय बोलते हैं। माने तत्व में माने ना उसी में ही घुसा हुआ होता है जो व्याप्त है। अर्थात पृथ्वी में परमात्मा व्याप्त, तो पृथ्वी में परमात्मा, परमात्मा पृथ्वी में तत्वमय है। पृथ्वी में परमात्मा ही परमात्मा है, अंतरिक्ष में परमात्मा ही परमात्मा है, स्वर्ग में भी परमात्मा ही परमात्मा है। व्याप्तता और तत्मयता और सूक्ष्मता, ये कनेक्शन तीनों संबंधित है। ठीक है, समझिए, एग्जाम्पल से समझाए, बताता हूं। अब घड़ा है, कुल्हड़ है, गागर है, कलश है, इसमें सब मिट्टी व्याप्त है। तो जब मिट्टी व्याप्त है, मिट्टी ही है, मिट्टी की तत्वमयता है, घड़े में मिट्टी की तत्वमयता है। अर्थात घड़ा बिना मिट्टी में रह नहीं सकता, घड़ा बिना मिट्टी में हो नहीं सकता है। मिट्टी ही मिट्टी व्याप्त है, मिट्टी की तत्वमयता है। और अगर तुम घड़ा देख रहे हो तो मिट्टी की सूक्ष्मता रूप भी है। तो कार्य में कारण व्याप्त है, और कार्य को देख के कारण का अनुमान किया जाता है, अनुमेयत्व, क्या कार्यानुमेय, कारण के परिभाषा में कार्यानुमेय, कार्य को देखते हैं तो कारण का अनुमान किया जाता है। तो ये प्रभु आप सब में व्याप्त है। आत्मा एव इदकम ब्रह्म सर्वदम खल्लिदम नान्यत किंचन मिशत। उपनिषद इसी को ही घोषणा करती है कि आत्मा को छोड़ करके और कुछ भी नहीं है। अर्जुन के पहले ही संशय था, अर्जुन ने पहले भी बताया था कि पता नहीं हम जीतेंगे कि वो लोग जीतेंगे। इस निर्णय, ये निश्चयात्मक संशयात्मक भावना में था अर्जुन। तो भगवान ने दिखाया ऐसे रूप जो अर्जुन देख करके आश्चर्य के, प्रभु आप सब कुछ है, सब लोग आपको ही स्तुति कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं बता रहे हैं 21 में। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ते केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ते स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षे सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी, क्या मैं बताऊं, अमी
ये सब अमीहि त्वं सुरसंघा विशन्ति। ओ, आप कोई छोटे मोटे नहीं हो, आप जो व्याप्त विराट है, सब देवता लोग आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मैंने बताया था ना, व्याप्य व्यापकता के संबंध में 3 प्रकार के। फर्स्ट है कार्य कारण संबंध के दृष्टि से व्याप्त है, अपरोक्षानुभूति में। कार्य कारण के संबंध के दृष्टि से व्याप्त है, जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया। घड़े में मिट्टी व्याप्त है, तो कार्यों में कारण व्याप्त है। द्वितीय है अन्य अन्य में व्याप्त है, लोहे में अग्नि व्याप्त है, और अग्नि में लोहा भी व्याप्त हो गया। पहले अग्नि केवल था, अभी लोहा घुस गया, 1 घंटे के बाद देखा लोहा अग्निमय हो गया और अग्नि लोहामय हो गया। तो अन्य में अन्य व्याप्त है, उसको वेदांत के अध्यास के दृष्टि से अन्योन्याध्यास कहा, अन्य अन्योध्यास। और व्याप्त के भाषा में कह सकते अन्योन्य व्याप्त। लोहे का गुण अग्नि में व्याप्त है और अग्नि का गुण लोहे में व्याप्त है, उसको कहते हैं अन्योन्य व्याप्त। और यहां पर पहला वाला क्या है, कार्य कारण व्याप्त। ये दोनों सही लग रहा है, मगर कहते हैं सवेरे हम जड़ भरत रहुगण को प्रवचन दे रहे हैं, कह रहे अरे बाबा सब मिथ्या है, व्यवहार मूलकम, ये व्यवहार के लिए है। वाचारम्भणम विकार नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम, छांदोग्य उपनिषद। कोई भागवत कहे, विष्णु पुराण कहे, लगेगा थोड़ा लाइट है। हैवी कौन है? उपनिषद। और कौन से उपनिषद है? छांदोग्य उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा, उसके बाद छांदोग्य उपनिषद को माना जाता है। तो वाचारम्भणम विकार नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम, ये जो तुम घड़ा बोल रहे हो, कुल्लड़ बोल रहे हो, ये वाणी का विलास मात्र है। असली में कौन है? मिट्टी ही सत्य है, मिट्टी मिट्टी है। इसी प्रकार ये जगत जो बोल रहे आकाश वायु स्वर्ग देवता आदि, ये सब शब्द मात्र है, वाणी मात्र है। वाचारम्भणम है कौन? आत्मा ही। आत्मागम सर्वम इदम नान्यत किंचित मिशत, उससे छोड़कर और कोई नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, चारों तरफ परमात्मा ही व्याप्त है, इसको तुम जानो। तो जो थर्ड व्याप्त है वो कहते हैं व्याप्य व्यापकता मिथ्या है। कैसे? ना रस्सी में सर्प देख रहे थे तुम, तो रस्सी में सर्प देख रहे थे, तो रस्सी को नहीं दिखाई दिया, तो तुम्हारी जो कल्पना है, तुम्हारे जो सर्प के कल्पना है, रस्सी में व्याप्त हुआ कि नहीं? हाँ। तो रस्सी में जब व्याप्त हुआ तो ये कल्पना, ये सत्य है कि मिथ्या है? मिथ्या है। मगर अज्ञान के समय में सत्य लगता है। अज्ञान के समय सत्य लगता है। कैसे? डर रहे हैं, भय लग रहा है, पकड़ने में इच्छा नहीं हो रही। तो मगर जब ज्ञान हो गया तो व्याप्य व्यापकता मिथ्या हो गई। तो ये जो सर्प आया वो क्या है? शब्द मात्र है। वाचारम्भणम, सर्प था नहीं। नहीं स्वामी जी, सर्प तो दूसरे जगह है, रस्सी में तो नहीं है ना। तो व्याप्य व्यापकता। और मैं बार बार जो एग्जांपल देता हूं, क्या? सोने और अलंकार। जब हम अलंकार कहेंगे, कोई नेकलेस कहेंगे, तो नेकलेस में जो शब्द नेकलेस है, असली रूप में क्या है? सोना ही है, गोल्ड है। घड़ा जब कहेंगे, घड़ा एक शब्द है, वो हमने बनाया किसके लिए? व्यवहार मूलकम, यूटिलिटी वैल्यू के लिए। तो ये जो व्याप्य व्यापकता, प्रभु आपको छोड़कर और कुछ नहीं है। बाद में ये पृथ्वी, ये तत्व, ये सब मिथ्या है। और अभी मैं क्या देख रहा हूं? आप में सब कुछ है। अमीहि त्वाम सुरसंगा विशन्ति। सुरसंगा, सुर देवता लोग, उनको मैं देख रहा हूं। क्या कर रहे हैं वो लोग? आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। विशन्ति माने प्रवेश कर रहे हैं। सोचो, आपके अंदर सब प्रवेश कर रहे हैं देवता लोग। और सुर संघा, संघा माने समूह, कांग्रेगेशन, कलेक्शन।
कलेक्टिव ऑफ ऑल देवतास। अमी त्वाम सुर संघा विशंति, हाँ सब घुस रहे हैं, कोई जीवित घुस रहे हैं, कोई मरे हुए घुस रहे हैं। विशंति केचित भीता, कुछ डर करके घुस रहे हैं। भीता प्रांजलय, भयभीत होकर के आप स्तुति भी कर रहे हैं, घुस रहे हैं। महर्षि सिद्ध आपको स्वस्ति वाचन करते हैं, ओम स्वस्ति द इंद्रो आदि स्तुति करते हैं। शन्नो मित्र संवरुण आदि स्तुति करके प्रवेश करते हैं। परिपूर्ण स्तुति वाक्य से तुम्हें स्तुति कर रहे, स्तुवन्ति त्वाम, स्तुति भी पुष्कला भी, आपको ही स्तुति कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूं। अर्जुन और भी देख रहे हैं। ये 23 देखिए, 22 श्लोक देखेंगे तभी समझ में आएगा। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेशिनो मरुतश्चोष्मपाश्च, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। ये और रुद्र, खुद रुद्र भगवान भी आप में प्रवेश कर रहे हैं। आदित्य, ये जो 12 आदित्य है वो भी प्रवेश कर रहे हैं। वसु, ये जो 8 वसु है। साध्य, जो सिद्ध गण है। विश्वदेव, विश्वदेव अश्विनी कुमार 2 है। मरुत, ये जो 49 मरुत है। ऊष्मपा, ये जो पितृगण है, अनेक पितृगण है, वो भी प्रवेश कर रहे। गंधर्व, जो सेलेस्टियल्स है, वो जो गंधर्व है वो भी। फिर यक्ष, वो यक्ष, फिर राक्षस, फिर सिद्धगण, सब तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, वो लोग भी दर्शन कर रहे हैं। कोई प्रवेश कर रहा है, कोई बाहर, कोई अंदर, और सब विस्मित हो रहे हैं। सब उनके विस्मित देख करके मैं भी विस्मित हो जा रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है जितने भी अलग प्रकार के वेराइटीज स्पेसीज है, हाई हाई स्पेसीज है, जिनके पास सब पावरफुल पावर है, सबको पावर आपने दे चुके हैं। माने ये जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर जैसा है, पोर्टफोलियो है सबके पास, पर सब आपके ऊपर, आपके पास सरेंडर कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। अच्छा, और तुम डरते क्यों हैं? वो लोग स्तुति कर रहे हैं, तुम डर रहे हो। वो लोग डर रहे हैं तो मैं कौन हूं? वो लोग डर रहे हैं, और डरने का कुछ कारण है। क्या बताओ डरने का कारण? बताता हूं। डरने का कारण यही है। 23 रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बहुबाहुरुपादम, बहुदरम बहुद्रष्टा करालम, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। यही है, मैं प्रव्यथित हूं, व्यथित हो रहा हूं, डर रहा हूं, मैं व्याकुल हो रहा हूं। व्यथित माने व्याकुल। क्यों? हे महाबाहो, चारों तरफ आपका ही बाहु है, आपको ही मैं देख रहा हूं। जहां भी जाओ सब आप ही आप है। महाबाहु बहुवक्त्र नेत्रम, आपके अनेक मुख है, अनेक नेत्र। देखो पहले भी बोले थे, फिर बोल रहे हैं। क्यों? वो है सौम्य रूप था, देवदेवतम रूप था, अप्रव्यथित रूप है, संतप्त रूप है। बहुबाहुरुपादम, बहुदरम, ये उदर पेट अनेक है, उस समय बताया था। बहुद्रष्टा करालम, ये वो नहीं था उस समय। क्या है? अनेक दाढ़ों से कराल भयानक था, अर्थात जो दांत है, दाढ़ है, ऐसे बड़ा है, और सब आपके अंदर घुस रहे हैं, जैसे कोई गुफा के अंदर घुस रहे हैं, कोई टनल के अंदर घुस रहे हैं। या जब कोई बाढ़ आती है ना,
कभी देख रहा होगा, वो बाढ़ जब आती है इतने सब कार रहती है, कार छोटे छोटे खिलौना जैसे सब चला जाता है। ऐसे ही लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, तो इसलिए मैं और बोल नहीं पा रहा हूं। जब अर्जुन आज बोल नहीं पा रहा है तो हम भी बोल नहीं पा रहे, इसलिए अब हम रोक देते हैं यहाँ पर, ठीक। और अभी ठीक 6 बजे आज से चिन्मय मिशन जमशेदपुर के तरफ से एक भागवत होगा। इन लोगों के समय 6 to 7:15। चिन्मय विद्यालय के टीचर्स, चिन्मय मिशन 2 विद्यालय है, ऑलरेडी मैं बहुत जाता था वहां, एंड वो लोग होंगे 10-15 मिनट, उनका इनागुरेशन भी होगा। एक टीचर बोलेगी, एमसी करेगी, फिर उसके बाद एक जो चंद्रशेखर करके हमारे पैट्रन है चिन्मय मिशन के, वो वेलकम स्पीच करेंगे। दीप प्रज्वलन भी होगा। और हमारे जो आए हैं ममता, ये डायरेक्टर है जगन्नाथ टीवी के, जो अभी मेरा जो प्रवचन है वो ही लाइव करते हैं। जैसे एयरलिफ्ट होता है ना, ऐसे ही मेरे प्रवचन एयर में जाता है, यहाँ से लिफ्ट होके एयर में जाता है। एयरलिफ्ट एक पिक्चर है। और ये हमारे दीपक जी हैं, दीपक जी, हाँ। तो ये दीपक जी ने डिजाइन बहुत सुंदर किया है कि उन्होंने कहा कि स्वामी जी थोड़ा सा आप सत्संग में दीप प्रज्वलन करेंगे। बोले बड़ा मुश्किल होगा। फिर वो फोकस ऐसे हम आपको दीप प्रज्वलन सुंदर में दिखा करवा देंगे। कैसे ना, कीप द स्टोरी सीक्रेट। कैसे होगा आप देखना। और जो ऑनलाइन वाले हो आप ठीक ज्वाइन कर लेना 6 o'clock, परंतु पहले ज्वाइन कर लेना। और फिर आज इनॉग्रेशन के बाद फिर हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ये जो प्रवचन है गीता के, ये 10 तारीख तक चलेगा, बंद नहीं होगा। ये भी चलेगा, वो भी चलेगा। फिर उसके बाद अपरोक्षानुभूति, ठीक है। हरि ओम।